हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन 0 से 1 वर्गमूल में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए पाई बटे 2, विकल्प बी पाई बटे 2 प्लस 1, विकल्प सी पाई बटे 2 माइनस 1 तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिया गया प्रश्न निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न है। तो निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न को देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर वर्गमूल में दे रखा है, तो हम इसका वर्गमूल हटाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम किसी भी पद से गुणा या भाग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो हमें प्राप्त होगा उसका हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तत्पश्चात हम उच्च सीमा तथा निम्न सीमा को घटा करके इसका मान प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम दिए गए फलन का वर्गमूल हटाने का प्रयास करते हैं। तो 0 से 1, अब इसको यदि हम अलग अलग करके लिखें तो वर्गमूल ऊपर का लिख लेंगे 1 माइनस एक्स, और बटे में इन दोनों वर्गमूल को अलग करके लिख सकते हैं ऐसे dx। अब देखिए क्या करेंगे कि अंश में हम गुणा करेंगे। ऊपर है देखिए 1 माइनस एक्स और बटे में है वर्गमूल में 1 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स से ऊपर, और नीचे भी फिर करनी पड़ेगी, तो वर्गमूल में 1 माइनस एक्स से नीचे। अब देखिए ऊपर तो आ जाएगा 0 से 1 वर्गमूल है और वर्गमूल है, दोनों समान है, तो वर्गमूल हट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स। और बटे में देखिए यहाँ पर सूत्र लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, अर्थात वर्गमूल में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 2 और dx। अब इनको यदि हम अलग अलग करके लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं। 0 से 1, इनको यदि हम अलग अलग कर लें तो आ जाएगा 0 से 1 बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 0 से 1, दूसरा पद क्या है, x बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2, और यहाँ पर भी dx के सापेक्ष, यहाँ पर भी x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है, हमें पता है कि 1 बटे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स की घात 2 का यदि हम x के सापेक्ष समाकलन करें तो वह आता है साइन की घात माइनस 1 x के बराबर। और यहाँ पर सीमाएं क्या दे रखी हैं, 0 से 1, तो यहाँ पर 0 से 1 सीमा लगा देंगे। माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि 1 माइनस एक्स की घात 2 को t की घात 2 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समाकलन 0 से 1 बटे में तो आ जाएगा t की घात 2 का वर्गमूल अर्थात t। अब dx का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। तो 1 का अवकलन कितना होगा, 0 माइनस x की घात 2 का अवकलन 2x। श्रृंखला नियम के आधार पर x का अवकलन dx बराबर इसी प्रकार 2t और dt। तो देखिए हमें प्राप्त होगा माइनस 2x dx बराबर 2t dt। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर से देखिए हम dx का मान प्राप्त करें तो वह आएगा t dt बटे में माइनस x। तो अब हम dx का मान क्या रख देंगे, t dt और बटे में माइनस x, और यहाँ पर देखिए पहले से x था तो x आ गया। अब x से x कट गया, t से t कट गया। लेकिन जब हमने देखिए यहाँ पर ये मान लिया है कि माना 1 माइनस एक्स की घात 2 बराबर t की घात 2, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगी, सीमाएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। पहले 0 और 1 थी, वह x के हिसाब से थी, अब t के हिसाब से निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसकी सीमाएं भी परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स की घात 2 को हमने t की घात 2 माना, तो जब x का मान 0 है तो t का मान हमें क्या प्राप्त होगा, t का मान प्राप्त होगा 1, यानी कि 0 है तब हमें t का मान कितना हो जाएगा, 1। और यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अर्थात 0, यानी कि ये परिवर्तित हो जाएंगी सीमाएं। ठीक है, तो अब देखिए साइन की घात माइनस 1, यहाँ पर यदि हम सीमा लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन की घात माइनस 1 माइनस उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा का प्रयोग करके इसको हल कर रहे हैं, माइनस। अब देखिए यहाँ पर समाकलन 1 से 0 हमें किसका करना है, माइनस है तो माइनस बाहर आकर के प्लस बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा dt। ठीक है, अब देखिए साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 मान होता है पाई बटे 2 का, माइनस साइन में 0 किसका मान होता है, 0 का, प्लस। अब देखिए dt का समाकलन t के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। और t का उच्चतम सीमा इस बार कितनी है, 0, और निम्नतम सीमा है 1।
तो यहाँ पर बचेगा पाई बटे 2, 0 तो खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 0 माइनस 1। अब देखिए 0 में से यदि हम 1 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पाई बटे 2 और माइनस 1, जो कि दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। अब विकल्प में से देख लेते हैं, पाई बटे 2 माइनस 1 कहाँ पर आ रहा है, विकल्प सी में आ रहा है। तो हम अतः कह सकते हैं कि अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।